believe should be reviewed. Yes, because so many people, Punjab especially, our doctors are sitting outside. Oh, they want to come anytime something happens because I was banking on them. Sir has so many people outside, but how do we protect our friends who want to help? That's a very good point. I think what I'll do is, when we quickly, not for 6 months committee work and so on, but say why do we need this? It's only handicapping our own people, and it's handicapping help for our people. उन्होंने 3 सेंटर चलाए हुए यहाँ पे। हमारे यहाँ के जिसको कोई चीज नहीं मिली है वो कांग्रेसियों को आप लोग नहीं दिला सकते हो, अगर सरकार आएगी तो दिला देंगे। कि जेतली जो सेंटर के बीजेपी के थे भेजा यहाँ से बुरी तरह, उसके बाद हरदीप पुरी जी को हरा के भेजा यहाँ से, बड़े बड़े दिग्गज को, और उसके बाद राजेंद्र मोहन सिन्हा यहाँ के लोगों को हरा के हमने भेजा, और अभी तीसरी बार जिता के हम औजला जी को भेज रहे हैं। क्या आप इनको बहुत बड़ी कोई मिनिस्ट्री देंगे? जो पार्लियामेंट से इन्होंने बम, आप बताइए कि इन्होंने बम वो सच होता है या झूठ होता, इन्होंने उठाया और उठा के भेज दिया। अगर हमारे औजला जी को कुछ हो जाता तो आपने इसकी मीडिया में आवाज क्यों नहीं उठाई? ये जवाब दो, कांग्रेस वाले जवाब दो। देखिए, जब आप समझे, जब हम जल्दी समझ सके कि ये चलो कुछ सीरीज नहीं है, पे हमने एक सिक्योरिटी जांच और ये इंडियन के पार्लियामेंट के अंदर हमें सारे एक्सपेल कर दिए। गुरजीत 40 से ज्यादा एमपी को हाँ बाहर करवा दिया, क्योंकि हमारी सेवा दल आरएसएस के जैसे एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। Subject, yet it is pan-India required. Agreed. High road tax versus expensive toll roads doesn't pinch you. Politicians don't pay on the toll roads. You only pay the road tax. We pay the toll too. So what do you say to that? Right. Well, all 3 points are extremely good. Attention to the difference between state and centre. Some things only the state can. I do believe it is not only is the road tax high, which to some degree is understandable, they have to build the roads, but the toll tax is unreasonable because after a while, well beyond the break-even point, they continue to make a profit, and there is no reason to do that. देखिए, एक एक फेस देखे मुझे मेरा आत्मविश्वास तो बढ़ते बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जहाँ भी मैं गया, और मेरे केरल के वोटिंग सेकंड फेज में थे, उसके बाद तो मैं पूरा देश चला हूँ, और जो मैं देख रहा हूँ, जनता भाजपा से थक गए। वो लोग बिल्कुल इस सरकार को वापस ले आने का इरादा नहीं है। उनके जो हार्डकोर सपोर्टर्स है वहाँ भी ज़्यादा आवेश नहीं देख रहे हैं, ज़्यादा ऊर्जा नहीं देख रहे हैं उनके लिए। और हमारे लोगों के लिए, और हमारे जो सहयोगी हैं जो दूसरे पार्टी हैं, जैसे तेजस्वी बिहार में या शरद पवार साहब महाराष्ट्र में, इस किस्म के हमारे सहयोगी सारे बहुत बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि उनको अच्छी सीट मिलने वाला है। तो हमें लग रहा है कि इंडिया अलायंस जून 4 को नई सरकार बनाएगी। मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बात बयानों में आप देख रहे हैं कि चेंजिंग आती गई, पहले सेकंड में, और यहाँ तक आगे टोटली बदल गई। इसका क्या कारण समझते हैं? देखिए, मैं तो ये समझा कि मोदी जी खुद समझने लगे कि ये हार आने वाली है, और ये हारने का एक सबूत है कि इस किस्म की बातें जो ये हिंदू मुस्लिम, वो खुद कहा कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम बात करेंगे तो मैं योग्य नहीं है प्रधानमंत्री होने के लिए, और फिर भी ऐसे अगले दिन भी ऐसे ही कहा। तो मेरे ख्याल में उसका मन जरा सा बिगड़ गया, क्योंकि भी हार, उनका विफलता अभी साबित हुआ है, उनकी भी। मोदी साहब कहते हैं कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस अगर मुजरा करें तो करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल, मुझे लग रहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। तो क्या समझते हैं कि आप ये समझते हैं जैसे बीजेपी वाले समझने लग रहे हैं कि वो क्या भगवान का अवतार है? देखिए, पहली बात यह है कि क्या ना भगवान से ना एक प्रधानमंत्री से हम इस किस्म की भाषा सुनना अच्छा लगता है। क्या आप मुल्ला, मटन, मंगलसूत्र, मुजरा, ये सब एक प्रधानमंत्री के लफ्ज़ है क्या? बहुत अच्छा नहीं लगता जब, क्योंकि हम सब समान देते, सब इज्जत देते हैं। प्रधानमंत्री स्थान तो सारे भारतवासियों का है। तो जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री उस स्थान से इस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो हमें तो बहुत बुरा लगता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये वोट बैंक की बात आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमारे देश में अगर एक पार्टी है जो सबके नाम में काम करते हैं और सबको एक साथ लेके जाना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी है। शुरुआत से ही हमारे जो रेपुटेशन है इस देश में कि कोई भी भारतवासी नहीं है
जिनके लिए एक जगह नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो कौन है वोट बैंक? पूरा देश है हमारा वोट बैंक। राजनीति को छोड़ करके इंडस्ट्री लेवल पे क्या आ रही है अपना पंजाब वास्ते की भला कर सकते माफ कीजिए, मैं पूरा समझा नहीं आपको। हाँ, जी पंजाब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर अस। हमें तो लगता है कि पंजाब का विकास पूरा देश का हित में, तो हम नहीं चाहते हैं कि पंजाब, आपने जैसे कहा कि विक्टिम बन गए हैं कि सारे कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे नहीं होना चाहिए। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं तो केरला से आया हूँ, मैं भी देखा हूँ कि हमारे जवान युवा इस देश में रह के काम करने के अलावा छोड़ के जा रहे हैं, पंजाब से भी निकल जा रहे हैं, केरला से भी जा रहे हैं। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम ऐसे देश बनाए कि हमारे युवाओं के लिए अवसर बढ़ जाए और वो यहाँ रहने चाहेंगे। तो इसलिए बड़ी ज़रूरी है कि पंजाब के लिए वर्क नहीं है ना। आप देखिए कि जब बेरोजगारी इतने बढ़ते जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे यहाँ, इसलिए वो लोग जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इकोनॉमी, हम अर्थव्यवस्था एक सीधी जनता के लिए बनाए, कि हम काम वाले, हमारे फोकस है जॉब क्रिएशन। और जॉब क्रिएशन हमने हमारे मैनिफेस्टो न्याय पत्र लिखे हैं, उसमें काफ़ी डिटेल में हमने बता दिया है कि किस किस्म के पॉलिसीज हम लेके आएंगे जो पंजाब में भी आपको बेनिफिट मिलने वाली है। सर, आपने अग्नि योजना जो कांग्रेस ने कह दिया राहुल जी ने कि बंद ही करेंगे, लेकिन उसको रेगुलर उसमें कैसे जाएंगे? उसमें आपने थोड़ा सा क्लैरिटी नौजवानों के मन में नहीं है कि रेगुलर भर्ती होगी या किस तरह, क्योंकि बहुत सारे पंजाब में भी आप हर गाँव में जाओ, हर गाँव में आपको आपको गेट मिलेगा। बिल्कुल, आर्मी में तो पंजाबी बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। मेरे ख्याल में एक ज़माने में 25% भारतीय आर्मी पंजाब से ही थी। तो हम चाहते हैं कि आर्मी का प्रोफेशनलिज्म जो है, उसका जो एक्सेलेंट प्रोफेशनल क्वालिटी, मैं तो जब यूनाइटेड नेशंस में काम कर रहा था, मैं तो समाधान में पीस कीपिंग में था, और वहाँ हमारी भारतीय फौज की रेपुटेशन दुनिया के सबसे बेस्ट आर्मीज की में एक थी। तो ये है भारतीय आर्मी। अब आप 4 साल के लोगों को लेके आएंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग करके उनको फ्रंट लाइन पे भेज देंगे, क्या किस्म का हमारे आर्मी की प्रोफेशनलिज्म को खराब कर रहे हैं आप ये अग्निवीर के नाम। और क्यों? पैसे बचाने के लिए। प्रधानमंत्री ने 2 बातें करी हैं। एक तो कहते हैं कि पंजाब में झाड़ू वाले ही अब नशा बढ़ा रहे हैं, और दूसरा जो इंडी गठबंधन को कहते हैं, इंडिया नहीं बोलते हैं वो, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो कहते हैं कि दुकान एक है और यहाँ पर अलग अलग रखते हैं ये। और इसके साथ सवाल पंजाब के लिए, देखिए प्रॉब्लम सब बता रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर द पंजाब ऑल दिस प्रॉब्लम? सोल्यूशन आप तो काफ़ी सुने हैं, अभी हम तो 1.5 घंटे से बात कर रहे हैं गुरजीत और मैं, सारे पंजाब और अमृतसर के सोल्यूशन से हम बोल रहे हैं इसको। लेकिन जो आपने दूसरे विषय बताए मैं क्या बताऊँ, हमारे देश ऐसे बहुत बड़ा देश है, और देश के अंदर हर राज्य में अपने ही राजनीतिक इतिहास है, अपने ही राजनीतिक कैरेक्टर है। तो मैं आपको बता सकता हूं, जो आपने उदाहरण दिया पंजाब और दिल्ली के बारे में, मैं तो केरल और तमिलनाडु के बारे में बता सकता हूं। केरल में 55 साल से हम कम्युनिस्ट के खिलाफ हैं, और हम हर 5 साल सरकार बदलती रही है, कम्युनिस्ट एक तरफ से, कांग्रेस दूसरी तरफ से। लेकिन हमारे पड़ोस राज्य जो है तमिलनाडु, वहाँ CPM, CPI, कांग्रेस, हमारे जो सहयोगी है मुस्लिम लीग और DMK, सारे एक साथ है। ना कोई तर्क है, ना कोई प्रॉब्लम है, सब एक साथ चुनाव लड़े, पिछले बार भी लड़े, आज भी लड़े और कल भी लड़ेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये 2 पड़ोस राज्य में ऐसे हो सकता है, तो क्यों नहीं दिल्ली और पंजाब में? दिल्ली की यथार्थ अलग है, जमीनी हकीकत पंजाब में अलग है। यहाँ तो हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ। कॉन्फ्रेंस क्या निकल कर आया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र अमृतसर था, और इंडस्ट्री को लेकर आप बिजनेस सेंसिटिव क्या निकल कर आया? देखिए बहुत सारी चीज़, माफ कीजिए, भाजपा कुछ नहीं कहती, क्योंकि उनकी ही पॉलिसी है जो विफल हुए हैं, और लोग असंतुष्ट है अमृतसर में। आपको मालूम था, जैसे मुझे आज बताया किसी ने, कि इतना बड़ा ट्रेड नहीं था, 4200 करोड़ की ट्रेड था पाकिस्तान के साथ अमृतसर के थ्रू। कह रहे हैं कि बांग्लादेश में उससे 10 बार है।
45 करोड़ का ट्रेड आजकल चल रहा है वहाँ बांग्लादेश साइड पे। लेकिन अमृतसर का दिक्कत जब ये लोग समझाए, मैं ये जानता हूँ क्योंकि जब मैं कमेटी का चेयरमैन था, गुरजीत सिंह औजला भी उसी बात कहा था कि आप आके देखिए वाघा में। उस जमाने में इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, फिर भी काफ़ी स्लो चल रहा था ट्रेड। और वो चाहता था कि हम आके देखें, क्योंकि अमृतसर के बिजनेस लोग चाहते थे कि हम ट्रेड को बढ़ाएं। अब बढ़ाने के अलावा कम हो गए। चल रहा है उसको करने के लिए क्या से होता है ट्रेड, लेकिन अब ठीक है, दोनों चिल्लाएंगे तो मैं कैसे समझूं? एक आदमी बोलिए ना। हो रहा है पंजाब से समझते क्योंकि गुजरात से ट्रेड हो रहा है, हाजीपुर से ट्रेड हो रहा है, हाजीपुर से ट्रेड हो रहा है, लेकिन अमृतसर से क्या पंजाब से भेदभाव हो रहा है? काफी परिवार भी कनेक्टेड है, पूरी परिवार काफी कनेक्टेड है, सिंधो पार बॉर्डर्स हो गए। देखिए, हमारी इरादा है कि ये सारे पॉलिसी रिव्यू हो जाए, क्योंकि नई सरकार तो नई पॉलिसी ही बनाएगी। एक उदाहरण है ये जो कस्टम्स ड्यूटी जो लगाए हैं, ये भाजपा जो किया है, ये किया पुलवामा की बात, करेक्ट, 10 गुना बढ़ा करके टैक्स लगाए, उसके बाद बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहा। तो हम चाहते हैं कि हम भारतीय लोगों के हित में भी सोचें कि अगर हमारे लोग इसका विक्टिम हैं तो आप पाकिस्तान को क्या सिखा रहे हैं ये सब टैक्स लगा के? हमारे लोग को दिक्कत आ रही है। तो ये सारी पॉलिसी को हम दोबारा स्टडी करके तय करेंगे क्या करना है। लेकिन अब ये भी जानिए कि हम लोग सुने हैं, इस पार्टी सुनते हैं, ये नहीं कि वन वे डायलॉग हो, जैसे मन की बात सुनाएं लेकिन दूसरों की मन की बात सुनते नहीं है। हम ऐसे नहीं, हम सुनते हैं। और आज जो ये 1.5 घंटे की बातचीत में अमृतसर की तरफ जो मैंने सुना और मैं जो जितने भी जवाब दे सका, मेरे ख्याल में इस किस्म की डायलॉग की बड़ी ज़रूरी है और हम पॉलिसीज़ को बदलने के लिए तैयार हैं। एक बात भाजपा कह रही है कि 400 पार लगातार उनका ये है कि अभी तो हम ये भी कहना शुरू कर दिया कि हम कर गए हैं 400 पार। तो आपको क्या लगता है, एक तो वो लेके जाएंगे और कांग्रेस इंडिया अलायंस कितना कॉन्फिडेंट है और क्या नंबर है आपका, क्या आप स्पष्ट तौर पे देखिए, comment नंबर बना बताना तो मेरे ख्याल में उपयोगित खेल नहीं है, क्योंकि नंबर तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। अंत में सिर्फ जून 4 को हम जानेंगे असली नंबर। एग्जिट पोल नंबर भी ठीक नहीं होता है, तो मैं अभी कहता हूँ कि प्रथम जून को जब एग्जिट पोल निकलेंगे वो भी फाइनल नंबर नहीं, आप जून 4 तक इंतजार करनी चाहिए। लेकिन 400 पार नामुमकिन है। अगर मोदी जी को गारंटी चाहिए, मैं गारंटी देता हूँ कि 400 नहीं पार कर पाएंगे, ये नामुमकिन है। मेरे ख्याल में जो मैं देखा, जैसे मैंने कहा, मैं पूरे देश में प्रचार करके ये बोल रहा हूँ कि मुझे काफ़ी स्पष्ट हुआ है कि 300 भी नहीं पार करेंगे। भाजपा का बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या उनको सारे उनके सहयोगी के साथ भी मेजॉरिटी पहुंच सकेंगे। हमें लग रहा है कि मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है भाजपा, और इसलिए हम कहेंगे कि इंडिया गठबंधन तैयार है सरकार बनाने के लिए जून 4 को या जून 4 के बाद। और उसमें मुझे ज़्यादा शक नहीं दिखता, क्योंकि पूरे देश में हर चरण में हमने यही देखा है कि भाजपा का हाल बुरा होते रहते। और जैसे किसी ने पूछा, प्रधानमंत्री के बोलने में ही ये समझ गया कि उनका मन बहुत ट्रबल्ड हो गया है, कि उनको लग रहा है कि अभी उनका हार कंफर्म्ड हो गया। इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो क्या अमृतसर से गुरजीत औजला को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? बीजेपी वाले ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 2 बारी हार कर भी हमारा बंदा जो है मंत्री बना। अगर इंडिया, जैसे आप दावा कर रहे हैं, बनती है तो क्या गुरजीत सिंह औजला को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी केंद्र में? ये जवाब तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे कोई हक नहीं है मंत्री बनाने के लिए। लेकिन मैं ये सिर्फ बताऊंगा कि गुरजीत का काम जो हम सब देखे हैं 7 साल से, ये बहुत अच्छा काम है, बहुत सिंसियर काम है, बहुत हार्ड वर्किंग प्रतिनिधि है अमृतसर का। वो बिल्कुल लायक है, ये लायक है बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंत में तय करने का मुझे कोई हक नहीं बताने के लिए। तो पता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष है, उनसे पूछिए। So 90% seems to be a bit high, but definitely there is a real problem of drugs, and particularly smuggling from Pakistan. We have seen it by the land, we've also seen it by sea. There have been cases in which, unfortunately, large thousands of crores of drugs have been intercepted. So we know there is a problem. What we have to do is really tighten law enforcement. And inside Punjab, the police have got to do a better job, not only at the borders when it comes in, but also when it's distributed within the cities and within the towns. It is a very dangerous problem. And I might add one more thing, I'm not passing the blame, but if the economy were better,
young people will have better things to do than waste their money and their time on drugs. Part of the problem is people who are unemployed, who have no hope in life, they are the ones who are also tempted by it. So that also we will do. राजस्थान और यूपी में कैसे देख रहे हो आप इस वक्त जो कोई शक नहीं कि दोनों जगह में इंडिया गठबंधन बेहतर करेंगे। राजस्थान में पिछले बार हम शून्य थे, इस बार तो बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। मैं तो गया नहीं राजस्थान क्योंकि हो चुका था जब मैं आ सका, लेकिन लोग मुझे जो बताए हैं वहाँ से बहुत बहुत इंकरेजिंग है। मेरे ख्याल में यूपी में भी आपको पता है कि हर चरण में अलग अलग सीटें वोट कर रहे थे, लेकिन हर बार जो खबर आ रही थी वहाँ से ये सब बदल जा रहा है कि भाजपा के जितने 65 या कुछ सीट थे पहले उतना भी नहीं मिलेगा इस बार। वो कह रहे थे कि वो बढ़ते जाएंगे, अब नीचे होने वाला है भाजपा। इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनने जा रही है, आप ये दावा कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का कोई भी अभी तक ऐलान नहीं करता। एक बार तो आपका ही नाम आ जाता है कि देखिए, इस विषय पे एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में तय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए वोट किया था। बात यह है कि जब इंडिया गठबंधन जीत जाएगी तो सारे पार्टी में, हमारे पास 26 पार्टियां हैं, सारे नेताओं बैठ के वो लोग तय करेंगे कि उनमें से एक जो अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री का काम करेगा और सरकार को नेतृत्व दे देगा, ये कौन होगा। मेरे ख्याल में हमारी तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर सिस्टम है। हमारा बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल तरह से चला रहा है मोदी जी। ये नहीं होने चाहिए। चलो बात राहुल जी भी आते हैं, कहते हैं कि मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती तो क्या ये वसूली उन मित्रों से की जाएगी, क्योंकि किसानों का कर्जा जो है वो माफ किया नहीं जाएगा? बिल्कुल, हमारी चिंता ये है कि अमीर लोग के कर्ज अब माफ कर रहे हैं और साधारण लोग के कर्ज हम माफ नहीं कर रहे हैं। कोई अमीर आदमी का आत्महत्या के बारे में आप सुना है? कितने किसानों की आत्महत्या? 10 साल में करीब 1 लाख किसान अपने जीवन को बलिदान किया है क्योंकि उनको जी नहीं सके। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये सब ठीक तरह समझ के पॉलिसीज को बदल लें। क्या अगर कांग्रेस की सरकार आती है इंडिया गठबंधन की तो उनसे वसूली की जाएगी उस पैसे की जो माफ? देखिए, ये सब नियम के अनुसार जरूर की जाएगी यार, कोई शक नहीं हो। प्रोजेक्ट तो हर पार्टी लेके आ रही है, प्रोजेक्ट जो है नए प्रोजेक्ट सारी पार्टीज लेके आ रही है, बट ग्राउंड लेवल पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कांग्रेस का क्या प्रस्ताव है? देखिए, ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन हमारे देश का सबसे बड़ा समस्या, लेकिन क्योंकि हम अभी 10 साल बाहर रहे, हम देखा है कि क्या अच्छा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं चल रहे हैं, उसको बदल के ही हम काम करेंगे। जैसे लाइक मुद्रा लोन की सुविधा अपना प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दी है सबको, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उसके पहले हम भी देते थे। बीइंग अ नॉर्मल मैन, अगर मैं जाता हूँ लोन लेने के लिए तो एज पर द नॉर्म्स कोई पेरेंटल सिक्योरिटी नहीं है, बट मैनेजर कहता है हु आर यू, व्हाट इज योर फाइनेंशियल स्टेटस, व्हाई आई एम गिविंग यू योर लोन। तो व्हाट इज द ग्राउंड लेवल ट्रुथ implementation of the new projects? Correct. I mean, on this one, as far as the BJP policy is concerned, they'll have to speak for themselves. For us, we have always considered it necessary to have special consideration, whether it is student loans, whether it's mudra loans, microfinance, self-help groups. We have already had a policy when we were in UPA government to try and encourage opportunities for ordinary people, for the Aam Aadmi of this country, and I assure you we'll continue that policy. मैं चेयरमैन ने प्रोफेशनल कांग्रेस ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ NGO ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ MSME ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਵਾਘਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 200% ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ
एक एग्जीबिशन सेंटर है जो कि कन्वेंशन सेंटर एग्जीबिशन सेंटर कन्वेंशन सेंटर वो ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100-150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਣੇ ਔਰ ਬਾਈਪਾਸ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫੁੱਟਫਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਫੁੱਟਫਾਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇ, ਸਟੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਔਰ ਇੱਕ 100-150 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ 4000 ਕਾਰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦਾ, 4 ਦੀ ਬਜਾਏ 5000 ਕਾਰ ਹੀ ਖਲੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫੁੱਟਫਾਲ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ 100-150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਬਣੇਗੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ को ਸਕ੍ਰੈਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਾਲਿਸੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵੀਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਰਾ ਐਕਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ABC ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਿਟੀ ਨੇ, D ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਰਾ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਐਕਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਲੀਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ 'ਚ ਛੋੜ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਟ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ UK USA ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ यूटिलिटी माल सर हमने पास करवाया है यहाँ अमृतसर में, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। आज इतने को बहुत जिम्मे के सामने जितने स्पोर्ट्स का आते ना कॉलेज बनना, उत्थे यूटिलिटी माल लैके आ रहे हैं अंडर वन रूफ। ऑल इंडस्ट्री के जोड़े काउंटर होंगे, जिमें चाहे जलंधर के लुधियाने के, एक ही रूप के थले उन्होंने काउंटर होंगे। जो साडा कोई व्यापारी आएगा वो एक ही रूप के थले आके उन्होंने गलबात करेगा, अपना समान लैके उत्थों जा सकेगा और उसके अंदर मॉल भी होएगा, होटल भी होएगा, एवरीथिंग उसके अंदर होगा। औला इसलिए पूछ रहा हूँ जी, आप भी जान लें, औला साहब एक बड़ी समस्या यहाँ पर थी ट्रक की। औला साहब वही होएगा। औला साहब आपने जो मुद्दा उठाया जी, आप इसके मुद्दे पूछ रहा हूँ मैं, पंजाबी में आप जवाब दीजिएगा। आपने गांव-गांव जाकर युवा ढूंढने शुरू किए, वहाँ से जो नशा करता था उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में लाया। आपने खुले तौर पर CM को ये चैलेंज किया था कि पुलिस वाले और कुछ ऑफिसर का एक नेटवर्क बना हुआ है, मैं उनको लिस्ट बताने के लिए तैयार हूँ, इंटेलिजेंस को लोगों के नाम बताने के लिए तैयार हूँ जो इस रैकेट को चला रहे हैं और जो माफिया संगठित बन चुका है। क्या आप अब जो इस चीज को मुख्यमंत्री ने तो आपसे पूछा नहीं, तो क्या उनको ये चीज सारी बताएंगे, एक प्लान बना के देंगे उनको कि ये पंजाब की समस्याएं हैं और इन चीजों का ये लोग हैं जो पंजाब को। देखो मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब तक मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर इसको नहीं खत्म करना चाहेंगे, कोई MP बन जाए, कोई MLA बन जाए, नहीं खत्म कर पाएगा। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, दिस इज अ माफिया। माफिया हम किसे कहते हैं? जिसके पास पैसा आता है इलीगल वे से, और ये एक बहुत बड़ा माफिया है। मैंने बार बार CM को लिखा, CM ने कभी पूछा भी नहीं बुला के कि क्या दिक्कत है। ये नहीं ये CM, इससे पहले CM को भी लिखा, लेकिन मेरा मानना है कि
हम केंद्र गवर्नमेंट को भी बोलेंगे इसके ऊपर कुछ सख्ती करें, या तो सरकार को फाइनेंशियली हेल्प बंद हो कि जब तक आप इसके जो इसके तो फाइनेंस नहीं चाहिए, सरकार के पास पुलिस है, तंत्र है, उसको एक्टिव करना है। सरकार एक्टिव कर नहीं रही तो फिर हमें कोई ना कुछ सेंटर को कुछ सख्ताई लेके आनी पड़ेगी। उसके लिए हम करेंगे क्योंकि जो सब्जेक्ट है होम सब्जेक्ट है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको मजबूर करेंगे कि ये सरकार इसके ऊपर सख्ताई करे, नहीं तो कोई ना कोई इसका प्रावधान सर पॉलिसी में आम लेके आए। आदमी को दो चीजों की जरूरत है आज की डेट में, पढ़ाई और दवाई। पढ़ाई और दवाई पे क्या कांग्रेस करेगी? सर मैंने सबसे ज़्यादा खर्चा जो मेरा MP लेड है स्कूल बनाई सर, मैंने 450 प्राइमरी स्कूल को एलिवेट किया, क्योंकि जब तक प्राइमरी एजुकेशन ठीक नहीं होगी वो ठीक नहीं हो सकता। गुरु नानक देव हॉस्पिटल में कैंसर इंस्टीट्यूट बन गया सर, और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट सब पे काम हो रहा है। मैंने एम्बुलेंस दी, वहाँ ऑक्सीजन जनरेटर लगवाए, अभी कोरोना में 3 जनरेटर लगे हुए हैं, पहले एक भी नहीं था। अब हमने उसके ऊपर और काम करें, लेकिन फिर वहाँ आ जाता है मेडिकल कॉलेज है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, हायर एजुकेशन के, लेकिन उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कितना आगे काम कर पाती है हमारे साथ मिलके, ये बहुत बड़ा इशू है। लेकिन मैं ग्राउंड लेवल के वही है ना, अब एम्स है सर, हमें एम्स मिला था, लेकिन एम्स यहाँ शिफ्ट कर दिएगा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, हरसिमरत कौर बादल लेके, लेकिन किसी ने बोला नहीं। मेरी अभी लड़ाई ये है कि अच्छा हॉस्पिटल, जहाँ गुरु नानक देव हॉस्पिटल भी अच्छा चले, और एक अच्छा हॉस्पिटल लाइक के एम्स अमृतसर में हो, और वो मैंने इनसे प्रॉमिस लिया है हाईकमांड से कि मैं जब बनते हैं इस लेवल का हॉस्पिटल जो है वो हम लेके आएंगे। धन्यवाद।